वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के क्या टारगेट रहने वाले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने पिछली बार आपको बताया हुआ था कि जो इसका नियर बाई जो वन डे टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका 17,250 से 17,200 तक की रेंज का है। ठीक है, अब उसने 17,200 तक को टच तो किया था, लेकिन उसके बाद में वहां से सपोर्ट लेके वापस आज के दिन में ही कंप्लीट आपका इसका अपसाइड में मूव दे दिया था। ठीक है, ये ओवरऑल जो कैंडल बनी है वो ओवरऑल जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है आज के दिन की वन डे टाइम फ्रेम की। ठीक है, तो जो हमने जो आपको सपोर्ट दिया था वो सपोर्ट तो वो कंप्लीट हो नहीं पाया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हमने आपको जो बताया हुआ था ना वो 17,500 का जो बताया हुआ था वो एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस इसको उसी के आसपास ही मूव कर रहा है, यानी 17,500 को उसने ब्रेक करके क्लोजिंग तो नहीं दी, लेकिन 17,500 के पास ही है फिलहाल के टाइम में भी। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं नियर बाई जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं फिलहाल के टाइम में यही वाला रेजिस्टेंस रहेगा 17,600 का। ठीक है, 17,600 का वन डे टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, दोनों टाइम फ्रेम पे आपका 17,600 का ही रहने वाला है आपका नियर बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नियर बाई सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट आपका 17,200 का है वन डे टाइम फ्रेम पे, वही वाला जो पुराना हमने आपको दिया हुआ था वन डे टाइम फ्रेम पे 17,200 का। ठीक है, ये 400 पॉइंट की फिलहाल के टाइम में वन डे टाइम फ्रेम में तो नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 17,200 का इस बेस पे जो हमने पिछला वाला जो आपको बताया हुआ था 17,250 से 17,200 का जो रेंज थी वो एक नो ट्रेडिंग जोन थी, मतलब हमने आपको सपोर्ट भी बताया था उसके बेस पे। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम वन डे टाइम फ्रेम में तो हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बता दिया। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ये सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो लगभग आपको 16,800 तक के भी आपको टारगेट आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। 16,800 से 16,600 तक के भी टारगेट आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे सकते हैं। ये वाले टारगेट आप ये वाले जो चेक करें 16,600 वाले भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल 500 से 700 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में मतलब नेगेटिविटी आपको दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल के टाइम में जो चल रहा है फिलहाल के टाइम में अपसाइड में तो मूवमेंट देना थोड़ा सा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अपसाइड में इस वजह से पॉसिबल नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम तक इस लेवल पे ये जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेवल भी कंसोलिडेशन में रहा है, ये लेवल भी कंसोलिडेशन में रहा है। तो ये ऑल ओवर जो है वो मतलब छोटे छोटे फेज में ये काफ़ी टाइम तक ये मतलब वहाँ पे सस्टेन भी रह सकता है कभी कभी और सस्टेन नहीं भी रह सकता है, यानी कि अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट इस लेवल पे यानी 600 से लेके 18,200 ओवरऑल 600 पॉइंट तक अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट आपको दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। एक तो नॉर्मली बेस पे इसकी ट्रेडिंग अपसाइड में और डाउनसाइड में कैसे होने वाली है, अपसाइड के डाउनसाइड के जो टारगेट थे वो आपको कैसे कब तक आपको दिखाई दे सकते हैं। अब इंट्राडे में बात कर लेते हैं। इंट्राडे में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट नियर बाई आपको नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या देना है, मतलब क्या होगा। ई निफ्टी की 5 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था कि जो पुराना वाला जो रेजिस्टेंस है जो पुराना वाला के जो रेजिस्टेंस है उसने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके करने के साथ ही वहीं पे आसपास ही सस्टेन हो चुका है, यानी कि 17,500 से 520 तक का जो रेजिस्टेंस हमने आपको पहले बताया हुआ था पिछले दिनों के लिए। ठीक है, अभी जो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आपका रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आपका ये वाला है, निकल के आ रहा है 17,560 से लेके 600 तक का, यानी कि ये 40 पॉइंट की जो जोन ट्रेडिंग जोन है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। फिलहाल के टाइम में हमें इसमें मतलब ट्रेड नहीं करना है, इस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ये अपसाइड में इस लेवल पे यहाँ पे अगर अपसाइड में मूव करता है और फिर वापस डाउन साइड जाता है फिर अपसाइड मूव करता है तो यहाँ पे आपको एक सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। अगर हो सकता है तो एक छोटा सा फेज आपको अपसाइड में दिखाई दे सकता है, बट वहाँ पे वापस एक रिवर्सल पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है अपसाइड में। ठीक है, अगर हो सकता है तो नेक्स्ट डे में जो नियर बाई बन सकते हैं आपके नियर बाई जो सपोर्ट है फिलहाल के 17,600 पे ये बना हुआ है। तो अपसाइड के जो टारगेट हो सकते हैं हमारे अपसाइड के जो टारगेट हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपसाइड का जो टारगेट पहला जो टारगेट हो सकता है वो 17,680 के अराउंड हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो टारगेट है 17,600 का 80 का हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका लगभग 760 के अराउंड, यानी कि 80 पॉइंट के लगभग आपको टारगेट अपसाइड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। इसका जो नियर बाई सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में यही वाला है 17,400 वाला जो अभी आपको जो बताया हुआ था पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि 17,400 से 450 के अराउंड भी एक उसका सपोर्ट बना हुआ, लेकिन सपोर्ट पिछले दिनों में उसने ब्रेक कर दिया था।
फिलहाल जो नियर बाई इसका सपोर्ट बना हुआ है वो 17,400 का ही सपोर्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब काफ़ी दिनों से इसने इस लेवल पे देख लीजिए, इस लेवल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार इसने एक मतलब कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पर भी अपसाइड और डाउन साइड का कंसोलिडेशन किया है। इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, और इस लेवल पे भी इसने काफ़ी देर तक सपोर्ट के बेस पे ही काम करता रहा था ये 17,400 का। तो इस बेस पे हम इसका जो लेवल फिलहाल के टाइम में 17,400 भी एक सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। 17,400 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 17,320 का, ठीक है। 17,320 का इस बेसिस पे होगा क्योंकि 80 से 100 पॉइंट का जो टारगेट हो सकता है वो मिनिमम आपको 80 से 100 पॉइंट का ही टारगेट लेना है, यानी कि 17,320 का एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। फिर आपको जो फर्स्ट सेकंड टारगेट आपको लेना है वो लेना है 17,230 के अराउंड का, और जो थर्ड टारगेट आपको लेना है उसके बाद आपको 100 पॉइंट का नीचे मिनिमम आपको टारगेट, तीसरा टारगेट आपको दिखाई दे सकता है मिनिमम टू मिनिमम नीचे की साइड में, ठीक है। ये तो था निफ्टी 50। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ कांटेक्ट करने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश, ऑप्शन, वाउचर, ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है और साथ ही आपको एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो एक कैंडल बनाई है, इसने एक छोटी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब जैसे कि ग्रीन कैंडल तो अपसाइड में मूव कर दे रहा है क्योंकि इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी जो फिलहाल के टाइम में हमने जो पिछले टाइम में हमने आपको एक सपोर्ट बताया था, हमने आपको एक सपोर्ट ये बताया था 36,500 से लेके 36,550 तक की एक रेंज का हमने आपको एक सपोर्ट बताया होता फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब ये जो इसका लो है फिलहाल के टाइम में 17,654 का है और पिछली वाली जो लो है वो भी लगभग 36,654 के आसपास का है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो इसका सपोर्ट है लगभग जो बन रहा है 36,600 के आसपास ही बन रहा है। 36,650 से लेके 36,600 तक की जो रेंज है 50 पॉइंट की, वो आपकी नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अभी जो फिलहाल के टाइम में वन डे टाइम फ्रेम में 17,600 की जो एक मतलब सपोर्ट है और जो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पिछला वाला ही रेजिस्टेंस है वन डे टाइम फ्रेम में कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है फिलहाल तो 17,000 ये वाला 550 वाला जो एक रेंज बना हुआ है ना 17,500 वाला, यही वाला एक रेजिस्टेंस है वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसी रेंज में आपका जो हमने आपको पिछली बार जो आपको बताया हुआ था, ये वाला पिछला वाला जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था, वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले टाइम में वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इंट्राडे के लिए। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है इंट्राडे के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको पहले एक शॉर्ट्स बना के आपको समझाया भी था कि 37,300 से लेके 36,950 तक की जो रेंज का एक लेवल बना हुआ, 36,950 तक की का एक रेंज बनी हुई है, उसी रेंज में ये काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो देखा जाए तो इसने 37,300 को अपसाइड में ब्रेक भी नहीं किया और 36,950 को भी नीचे की साइड में ब्रेक नहीं किया। अगर ये इसी मतलब लेवल में इसी लेवल में अगर ये घूमता है और मतलब अपसाइड और डाउन साइड में नहीं निकलता है तो जो आपके जो लेवल हो सकते हैं तो जो आपके मतलब जो लेवल बनेंगे वो 37,300 के अपसाइड ही बनेंगे। और जो मतलब कंसोलिडेशन फेज है फिलहाल के टाइम में, ये कंसोलिडेशन फेज, इस फेज में अगर अपसाइड में निकलता है तो अपसाइड में 100 से 150 तक के टारगेट आपको दिखाई जाएंगे और नीचे की साइड में अगर निकलता है तो कम से कम आपको 300 से 400 पॉइंट के आपके मतलब नेगेटिव मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब फिलहाल के टाइम में ये तो चलो एक कंसोलिडेशन फेज है। अब कंसोलिडेशन फेज का अपसाइड का जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल के टाइम में 37,400 ही आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 37,400 एक फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है, अपसाइड में मूव देगा और 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है अपसाइड में, तो आपका जो लेवल हो सकते हैं 37,800 तक के भी आपको लेवल आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। नहीं 400 से 500 पॉइंट की ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट आपको दिखाई दे सकते हैं 37,400 को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट की। सपोर्ट तो फिलहाल के टाइम में यही बना हुआ है 37,100 का, ठीक है। 37,100 का इसलिए सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि ये लेवल है, इस लेवल पे यहाँ पे आज के दिन भी काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन दिया है, ठीक है। इस लेवल में सपोर्ट अपसाइड सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम तक इसने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका सपोर्ट बना हुआ फिलहाल के में 37,100 है। अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ओवरऑल जो है इसका जो लो बनता है वो 36,100 के मतलब नीचे की साइड में ये आ सकता है, यानी कि 36,400
600 तक ये नीचे की साइड में आ सकता है, यानी कि 500 से 600 पॉइंट की अपसाइड में मूवमेंट ब्रेक कर सकता है। मतलब इस फेज को ओवरऑल, इस फेज को अगर ब्रेक कर देता है, यानी कि 400 से लेके 100 तक, यानी कि 300 पॉइंट के फेज को अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो अपसाइड या डाउन साइड में लगभग 500 से 600 पॉइंट की अपसाइड या डाउन साइड में मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो था आपका बैंक निफ्टी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।